हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर दे एकेडमी। आज हम बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट्स मल्टीपल चॉइस है और केस स्टडी है रियल नंबर का, उसी को हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, इफ़ द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 is expressible in the form of 65m minus 117, then the value of m is क्या है। तो पहले क्या करोगे तुम, 65 और 117 का क्या निकालोगे, एलसीएम, एचसीएफ। तो क्या होगा, 13 5 जा 65, 13 9 जा 117, और 5 और 9 नहीं जा सकता, तो एचसीएफ क्या होगा ना, 13 होगा। तो ये एचसीएफ को ये एक्सप्रेशन फॉर्म डाल देते हैं, 65m माइनस 117 इक्वल टू 13। तो क्या होगा, 65m इक्वल टू 13 प्लस 117। तो क्या होगा, 65m इक्वल टू 130। देन m इक्वल टू क्या होगा, 130 बाई 65 इक्वल टू 2। तो तुम्हारा क्या होगा, हैंस ऑप्शन आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट, इफ द एचसीएफ ऑफ 26 एंड 169 इक्वल टू 13, तो तुमको गिवन क्या दिया है, एचसीएफ इक्वल टू कितना, 26, एचसीएफ कितना है, 13, किसका, 26 और 169 का। देन एलसीएम 26 169 का एलसीएम बोला है, तो हम क्या जानते हैं, एक फॉर्मूला क्या है ना, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। ये मेन फार्मूला है, इसके ऊपर बोर्ड में जरूर एक एग्जाम क्वेश्चन आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। ओके, तो देखो हमारे पास क्या है, एचसीएफ है, डाल देते हैं, इंटू एलसीएम को एलसीएम लिख देते हैं, क्या हुआ। उसके बाद नंबर क्या है, 26 इंटू 169। तो एलसीएम इक्वल टू क्या होगा ना, 26 इंटू 169 बाई 13। तो 13 2 जा कितना, 26, 2 9 जा 18 से 8 1, 2 6 जा 12 हो गया। क्या होगा, 2 9 जा 18 से 8 1, 2 6 जा 12 1, 13 से 3 1, 2 1 जा 1 3 होगा। तो एलसीएम होगा तुम्हारा, हैंस कौन सा होगा ऑप्शन, ऑप्शन कौन सा, सी, ऑप्शन सी होगा तुम्हारा आंसर। ओके, नेक्स्ट नंबर 3 करते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर्स विथ हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो क्या होता है, उसका एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है। क्या होता है, कोई रेशनल नंबर का अगर पी बाई क्यू, एक रेशनल नंबर उसका पी बाई क्यू में क्या होता है, क्यू का ओनली 2 का फैक्टर होना चाहिए, ओनली फैक्टर ऑफ 2, और क्या हो सकता है, ओनली फैक्टर ऑफ 5, ओनली फैक्टर ऑफ 5, और थर्ड में बोथ फैक्टर ऑफ
एंड 5, तब जाके क्या होता है ना P/Q क्या होगा ना टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ देखो यहाँ 5 है, मगर डिवाइड करने से क्या होगा 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, तो 7 3 7 आएगा, उसमें भी 7 है, उसमें भी 3 है, मगर इसमें खाली 8 है। तो 7/8 एक क्या है ना, इसको क्या कर सकते हैं 7/2 का क्यूब, 7/2 का क्यूब। तो ये हो गया हमारा पहला ओनली फैक्टर ऑफ 2 निकला है, तो इसीलिए क्या होगा ना हैंस ऑप्शन कौन सा ना ए ऑप्शन तुम्हारा आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। उसके बाद देखो द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 11/2 टू द पावर 3 इंटू 5, तुम्हारे पास क्या दिया है ना 11/2 टू द पावर 3 इंटू 5, तो 5 का पावर 1 है, तो क्या होगा 11/2 टू द पावर 3। देखना 2 का पावर ज़्यादा है कि 5 का पावर ज़्यादा है, जिसका पावर ज़्यादा है उसी के साथ उसको कंपेयर करना। तो क्या होगा तुम्हारे पास 5 टू द पावर 1 है, तो इसमें क्या इंटू करना पड़ेगा 5 टू द पावर 2, नीचे अगर ऊपर भी वही होगा तो क्या होगा 11 इंटू 25 क्या होगा 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3। तो 11 5 जा 55, 5 11 2 जा 22, 275 क्या होगा ना 2 इंटू 5 का होल क्यूब होगा। देन 275/10 का क्यूब होगा, तो क्या होगा 275/1000। तो इसको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 0.275, तो क्या होगा टर्मिनेट तो हो गया आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस। तो आंसर क्या होगा तुम्हारा हैंस ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन सी, टर्मिनेट आफ्टर 3 डेसिमल प्लेस, आंसर होगा ऑप्शन सी। हो गया। तो देन क्या होगा देखो नेक्स्ट 5 नंबर, नेक्स्ट क्या है 5 नंबर देखो 3.27 का बार ये क्या होता है ना, हम क्लास 9 में पढ़े थे 3.x=3.27 का बार होता है। तो यहाँ एक पॉइंट के पास बार के पास पॉइंट है, तो ये इक्वेशन 1 हो गया। ये 2 नंबर के ऊपर बार है, तो 100x=327.27 का बार, तो इक्वेशन 2 हो गया। तो सब्सट्रैक्ट क्या होगा फ्रॉम इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 है ना, फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1। तो ये क्या होगा 100x - x =327.27 का बार माइनस 3.27 का बार। तो ये 27 कट जाएगा, तो ये हो गया 99x =324। क्या हो गया 324। तो x क्या होगा 324/99। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं 3 में काट सकते हैं, 3 1 जा 3, 10833। फिर 3 में काट सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, यहाँ 11। तो क्या हो गया 36/11। तो क्या हो गया ए रेशनल नंबर, क्या हो गया ये रेशनल नंबर हो गया कि नहीं। तो ये हो गया तुम्हारा हैंस ऑप्शन क्या है, ऑप्शन तुम्हारा कौन सा बी, ऑप्शन क्या होगा बी हो। ओके। देन 6 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल। हम जानते हैं रेशनल के साथ इरेशनल को प्लस करने से भी इरेशनल होता है,
सब्सट्रैक्ट करने से भी इरेशनल होता है, मल्टीप्लाई करने से भी इरेशनल होता है। तो यहाँ देखो 3 के साथ √7, 3 एक रेशनल, √7 एक इरेशनल, तो इरेशनल रेशनल एडिशन भी क्या होता है ना, इरेशनल होता है, और ये सब्सट्रैक्शन भी इरेशनल और मल्टीप्लिकेशन भी इरेशनल। तो क्या होगा 3 + √7 इंटू 3 - √7, तो क्या होगा 3 का स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर, तो 9 - 7 = 2। तो हैंस तुम्हारा ऑप्शन कौन सा होगा, हैंस ऑप्शन सी, आंसर होगा ऑप्शन सी। हो गया। देन 6 हो गया। नंबर 7 चलो देखते हैं। नंबर 7 में क्या होगा, देयर आर 312, 260, 156 students in class X, XI and X2I respectively. Buses are to hire take these students to a picnic. तो एक स्कूल है जिसमें 10, 11, 12 ये बच्चे क्या करेंगे ना, पिकनिक जाने के लिए डिसाइड किए। तो 9 में कितना बच्चे, 10 में कितना बच्चे हैं 312, और 11 में 260, और 12 में 156 स्टूडेंट्स थे। तो फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन सीट इन ए बस इफ ईच बस टेक्स इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मगर ये जितने भी बस आएंगे सब क्या है, उनका कैपेसिटी है समान सीट है, समान स्टूडेंट्स जा सकते हैं। तो क्या करेंगे हम ना, एचसीएफ निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे ना, उसका फैक्टर सब निकाल देते हैं। 312 का फैक्टर निकाल देते हैं। 2, 2 1 जा 2, बचा कितना 1, 11, 2 5 जा, फिर क्या बचेगा 2 6 जा 12, फिर 2 5 जा 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, देन क्या होगा 2 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, तो 3 डालो 13, तो 300 हो गया। उसके बाद 260 भी देखो, 2 डालो 130, 2 डालो क्या होगा 265, 5 डालो 13 होगा। उसके बाद 156, 2 डालो 27 78, 2 डालो 2 3 जा 6, 2 9 जा 3 डालो 13 होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 312 का 2 × 2 × 2 × 3 × 13, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 to the power cube × 3 × 13। और क्या होगा 260 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 13, तो क्या होगा 2 का स्क्वायर × 5 × 13, फिर क्या होगा 156, तो क्या होगा 2 × 2 × 3 × 13, तो क्या होगा 2 का स्क्वायर × 3 × 13। तो तुम्हारा एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा, देखो इसमें सब में 13 कॉमन है और सब में 2 कॉमन है। तो जो छोटा वाला होता है उसको लेते हैं हम 2 का स्क्वायर × 13 = क्या होगा 4 × 13 = 52। तो तुम्हारा हैंस ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन कौन सा होगा, देखो बी, ऑप्शन क्या होगा बी होगा आंसर। उसके बाद नंबर 8, द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइडेड 70 and 125 which leaves the remainder 5 and 8। तो क्या करेंगे हम ना, देखो 70 से तुम्हारा जितना रिमाइंडर है उसको सब्सट्रैक्ट कर देना। तो 70 - 5 हो गया 65, और 125 - 8 हो गया कितना 117 हो गया तुम्हारा। तो देन क्या होगा, इसी का हम क्या निकालेंगे ना, एचसीएफ निकालेंगे। तो क्या होगा ना 65 और 117, तो इसमें क्या होगा ना 13 डालते हैं, 13 5 जा 13 9 जा हो गया। तो
तो क्या होगा तुम्हारा HCF हो गया कितना ना 30। तो द लार्जेस्ट नंबर 13 के द्वारा ये दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं। हैंस तुम्हारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा सी। ऑप्शन क्या होगा? सी आंसर हो गया। उसके बाद 9 नंबर देखो, 9 नंबर क्या है? इफ 3 इज लिस्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर ए एंड 7 इज द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर बी, देन द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी। अगर 3 लिस्ट प्राइम फैक्टर हो रहा है और 7 भी लिस्ट प्राइम फैक्टर हो रहा है, किसका? बी का, तो क्या होगा ना, ये ए का होगा 3, ए इक्वल टू क्या होगा? 3 होगा। HCF ऑफ ए कितना होगा? 3 होगा। उसके बाद HCF ऑफ बी कितना होगा ना, कितना होगा? 7 हो गया। मतलब इफ 3 इज द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए, मतलब ये HCF नहीं होगा। ए का क्या है? ए का सबसे छोटा फैक्टर 3 है। अगर ए को हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ए का छोटा फैक्टर कौन होगा? 3। और बी को भी फैक्टराइजेशन करेंगे तो बी का क्या होगा? छोटा फैक्टर 3 होगा। तो ए प्लस बी करने से क्या होगा? 3 + 7 10 हो गया। तो 10 का फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 × 5। तो लिस्ट फैक्टर क्या होगा? द लिस्ट फैक्टर ऑफ ए प्लस बी का क्या होगा? 2। तो तुम्हारा हैंस ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। आंसर क्या होगा तुम्हारा? ऑप्शन ए। समझ गए? उसके बाद देखो, इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन 6 to the power n -5 to the power n ऑलवेज एंड विथ 1। सपोज हम क्या करेंगे ना, n एक नेचुरल नंबर है तो क्या होगा? 1 2 3 हम किसी को भी ले सकते हैं। तो पहला अगर n इक्वल टू 1 लेते हैं तो 6 to the power 1 -5 to the power 1 हो गया। 6 - 5 कितना? 1 हो गया। उसका n इक्वल टू 2 लेते हैं तो 6 to the power 2 -5 to the power 2, तो 36 - 25 11 होगा। उसके बाद n इक्वल टू अगर 3 लेते हैं तो 6 to the power 3 -5 to the power 3, तो क्या होगा? 216 माइनस क्या होगा? 125। तो 6 से 5 गया 1, 11 से 2 गया 9, तो 91 हुआ। देखो सबका यूनिट प्लेस में 1 आ रहा है कि नहीं? सो ऑलवेज एंड विथ 1। तो तुम्हारा ऑप्शन क्या होगा? हैंस ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए, करेक्ट। उसके बाद देखो 11 नंबर, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर a and b are written as a इक्वल टू xy² एंड b इक्वल टू x²y, तो अगर एक नंबर दिया है xy² है जिसका a इक्वल टू, तो उसका फैक्टराइज करने से x × y होगा। उसके बाद b इक्वल टू क्या दिया है? x²y दिया है, तो ये क्या होगा ना, x × y होगा। तो क्या करेंगे हम? प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दिए a और b का, तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा a एंड b का? ये क्या है ना, 1 2 x है तो 2 2 जाएगा एलसीएम में। यहाँ 2 2 y, यहाँ 1 2 y, तो यहाँ भी 2 2 y जाएगा। तो क्या होगा ना, x² × y², तो क्या होगा? x² y² HCF। तो तुम्हारा कौन सा ऑप्शन ना? ऑप्शन ए। तो क्या होगा? हैंस क्या होगा ना? ऑप्शन ए। उसके बाद देखो, 3 बल्ब्स रेड ग्रीन एंड येलो फ्लैश एट इंटरवल ऑफ 80 सेकेंड 90 सेकेंड एंड 110 सेकेंड्स। तो क्या होता है,
ये जो ब्लू बल्ब हुआ है रेड ग्रीन और येलो, ये क्या होता है ना 80 सेकेंड 90 सेकेंड और 110 सेकेंड इंटरवल में क्या कहते हैं फ्लैश आउट होते हैं। ऑल थ्री फ्लैश टुगेदर एट 8 AM, अगर तीनों एक ही साथ 8 सुबह 8 बजे जले होंगे तो कौन सा टाइम आएगा जिस टाइम में कि तीनों फिर एक साथ जलेंगे, एक साथ फ्लैश आउट होंगे। तो क्या होगा पहले तो देखो ये हम क्या करेंगे ना एलसीएम ले लेते हैं। किसका एलसीएम ले लेते हैं 80, 10 और 110 का। तो क्या डालेंगे 10 डाल देते हैं, 10 8 जा, उसके बाद सॉरी ये 10 90 होगा, 10 9 जा, ये 11 जा, और कुछ जाएगा नहीं तो हम क्या करेंगे ना मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10 × 8 × 9 × 11, तो क्या होगा ना 10 × 72 × 11, तो क्या होगा 10 × 11 2 जा 22, 11 7 जा 77 2 79, तो 7920 सेकेंड्स हो गया उसका क्या है एलसीएम। तो क्या हो गया हुआ ना उसको हम ये ए मतलब मिनट है तो मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या होगा 7920/60, तो क्या होगा 6 1 जा 6, ये कितना हुआ 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, इतना मिनट हो गया। इतना मिनट करने से क्या होगा ना 2 आवर 12 मिनट होगा। तो इसके साथ 8 के साथ अगर 2 आवर 12 मिनट ऐड कर देते हैं तो कितना बजे ना 10 12 मिलेगा। 8 AM प्लस 2 आवर 12 मिनट करने से कितना होगा 10 12 AM हो जाएगा। तो तुम्हारा हैंस ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन होगा कौन सा सी आंसर हो गया राइट है। नेक्स्ट देखो 12 हो गया, 13 नंबर 13 देखो अर्नब हैज 40 सेंटीमीटर, अर्नब हैज 40 सेंटीमीटर लॉन्ग रेड एंड 84 सेंटीमीटर blue ribbon. He cuts each ribbon into pieces such that all pieces are of equal length. What is the length of the each pieces? तो अर्नब के पास दो प्रकार का रिबन है, एक रेड रिबन है जिसका लेंथ 84 सेंटीमीटर, एक ब्लू रिबन है रेड रिबन है उसका लेंथ 40 सेंटीमीटर और एक ब्लू रिबन है उसके लेंथ 84 सेंटीमीटर। वो उसको काटना चाहता है ऐसा जैसा कि सबका लेंथ समान हो। तो क्या करेंगे ना एचसीएफ निकाल देंगे, उसका एचसीएफ क्या होगा ना 40 और 80, 40 का फैक्टर कर देते हैं 2, 20, 2, 10, 2, 5 और 84 का 2 कितना होगा 2 4 जा 2 2 जा 2, 21, 3, 7। तो तुम्हारा क्या हो गया, तो 40 को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 का क्यूब इंटू 5 होगा और 84 को करने से क्या होगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 होगा। तो एचसीएफ क्या होगा, जो सबसे छोटा है और कॉमन है, कॉमन कौन सा 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना 4 होगा। तो एचसीएफ एज इट इज 4 सेंटीमीटर एज इट इज एचसीएफ ऑफ, तो क्या होगा हैंस ऑप्शन ए, हैंस ऑप्शन क्या होगा ए। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 615 and 963 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। तो तुम्हारे पास पहला क्या है 615, तो 615 से
6 को माइनस कर दो तो कितना होगा, 15 से 6 गया 9, तो यहाँ क्या होगा, 0 है तो 609 होगा। और नेक्स्ट क्या है, 963 माइनस 6 समान क्या होगा ना, 13 से 6 गया 7, यहाँ 5957, तो यहाँ तुम्हारे पास क्या हो गया ना 609 और ये 957। तो इसका फैक्टराइजेशन करते हैं हम, 609 का क्या होगा ना, 3 डालते हैं, 3 2 जा 6, 0 3 3 जा 9 हो गया। फिर क्या होगा ना, 7 डालते हैं, 7 2 जा 14, तो 6 7 9 जा हो गया, 7 9 जा। उसके बाद देखो 957 क्या होगा ना, 3 में आएगा, 3 3 जा 9, यहाँ हुआ कितना ना, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो यहाँ जाएगा 29 डालने से 29 1 जा 29, बचा 2 11, तो इसका 609 का प्राइम फैक्टर हो गया 3 इंटू 7 इंटू 29, और 957 का क्या होगा 3 इंटू 29 इंटू 11, तो यहाँ एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा 3 इंटू 29, 3 9 जा 27 से 7, और 3 2 जा 6 to 8, तो तुम्हारा क्या हो गया ऑप्शन, आंसर क्या हो गया ऑप्शन, सॉरी हैंस ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी हो गया। उसके बाद देखो 15 नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, एक रेशनल नंबर का सपोज 3 और इरेशनल नंबर का एक लेते हैं क्या है ना, एक रेशनल नंबर का लेते हैं क्या 3 और इरेशनल का क्या लेते हैं 5 √5। तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट होगा 3 इंटू √5, तो 3 √5, तो 3 √5 क्या है, एक इरेशनल है, क्या है एक इरेशनल, तो क्या होगा ऑलवेज इरेशनल, तो ऑप्शन है, तो क्या होगा हैंस, क्या होगा हैंस ऑप्शन ए। ओके, उसके बाद देखो इफ 3 6 7 0 2 to the power m 5 to the power n 7 to the power k 13 to the power p, तो देन ये चारों जो वेरिएबल हैं उसका सम कितना पूछा है, तो 6 3 7 0 में हम क्या करेंगे ना 2 डालते हैं, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा, फिर 5 डालते हैं, क्या होगा 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 5 7 जा, उसके बाद क्या करेंगे 7 डालते हैं, 7 9 जा, 7 9 जा 63 1, फिर 7 डालते हैं तो 13, तो क्या होगा फैक्टराइजेशन 370 इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 30, तो हमारे पास ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो हमारे पास क्या निकल गया m इक्वल टू 1 निकला, और n इक्वल टू भी 1 निकला है, और k इक्वल टू 2 और p इक्वल टू 1। तो हमारा क्वेश्चन क्या है m प्लस n प्लस k प्लस p, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, तो क्या होगा 5, तो तुम्हारा ऑप्शन होगा डी, तो हैंस ऑप्शन क्या है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो। उसके बाद देखो 16 गया, 17 देखो द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 243 इज, क्या होगा देखो ना
ये 243 में डालते हैं, क्या डालेंगे, 3 डालेंगे, 3 8 जा, 3 1 जा, 3 27, 3 9, 3 3 जा, तो क्या होगा 243 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 समान 3 टू द पावर 5। तो तुम्हारा बी होगा ऑप्शन। तो क्या होगा, द एक्सपोनेंट्स ऑफ 3 क्या होगा, ऑप्शन, हैंस ऑप्शन क्या है, बी, ऑप्शन बी होगा। उसके बाद देखो 4 bells toll at interval of 8, 12, 15 and 18 seconds respectively. All 4 begins to toll together in 1 hour, excluding the one at the start will be। तो क्या होगा, हम क्या करते हैं ना, एलसीएम ले लेते हैं किसका ना, एलसीएम ऑफ 8, 12, 15 एंड 18 कितना होगा ना, 8 का होगा 2 का क्यूब होगा, और 12 का होगा 2 का स्क्वायर इंटू 4, 15 का होगा 3 इंटू 5, और 18 का होगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा ये 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर और 2 है तो क्या होगा 2 का क्यूब जाएगा, और 3 का स्क्वायर जाएगा, और ये 5 जाएगा, ये 4 जाएगा। तो ये होगा 8 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 4, तो क्या होगा 72 इंटू 20, तो कितना होगा ना, 2 का क्यूब 8 हुआ, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, और क्या है 4 है, 5 है, तो 8 9 जा 72 इंटू 5 20, तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, इतना सेकेंड होगा, हो गया। उसके बाद 30 एलसीएम देखो, ये क्वेश्चन 4 bells जो हुआ था, ये 8 का 2 का क्यूब और 12 2 का स्क्वायर इंटू 3, ये सब ठीक था। ये क्या होगा ना, ये 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर, ये 5, ये 4 नहीं रहेगा, राइट है। तो ये क्या होगा इंटू 5 होगा, तो यहाँ क्या होगा 5 2 जा 10, 1 5 7 जा 35, 136, 360 सेकेंड्स। 360 सेकेंड्स में वो लोग क्या करेंगे ना, एक साथ फिर फ्लैश आउट होंगे। तो क्वेश्चन पूछा है 1 आवर में कितना बार होगा, तो 3600 बाई 360 इक्वल टू 10 टाइम्स, कितना टाइम्स 10 टाइम्स। तो हैंस क्या होगा ऑप्शन, ऑप्शन कौन सा, सी, ऑप्शन क्या है सी हो। उसके बाद देखो 19 नंबर, यहाँ 19 नंबर में क्या होगा ना, 2√45, 2√45 को करने से क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 का रूट, तो क्या होगा ना 2 इंटू 3 इंटू √5 बोलने से 6√5 होगा। उसके बाद देखो 3√20 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो 3 इंटू 20 क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 5, तो क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू √5, 3 इंटू 2 इंटू √5, तो क्या होगा 6√5। तो ये दोनों को प्लस करने से 2√45 प्लस 3√20 इक्वल टू 6√5 प्लस 6√5, तो कितना होगा ना 12√5। तो फिर क्या करेंगे ना 2√45, क्या करेंगे ना 2√45 प्लस 3√20
बाई 2√5 इक्वल टू क्या होगा ना 12√5 बाई 2√5, तो √5 कट जाएगा 6 होगा। तो ये ऑप्शन कौन सा होगा? ए। हेंस ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। उसके बाद देखो एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर x एंड y वेयर y इज द मल्टीपल ऑफ x। तो अगर x इक्वल टू हम 2 लेते हैं तो y कितना होगा? और एक जो भी लिख सकते हो 4। अगर ऐसा आया तो उसमें क्या होता है? एलसीएम कितना होगा? 4 होगा, जो मल्टीपल होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? y। ऑप्शन क्या है? बी। ओके, ऑप्शन क्या है? बी। उसके बाद 21 नंबर देखो, देयर इज ए सर्कुलर पाथ, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। रिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। हरीश टेक्स 12 मिनट्स। सपोज दे बोथ start at the same point and at the same time go in the same direction, after how many minutes will they meet? तो क्या करोगे ना, उसका एचसीएफ ले लो। एचसीएफ कितना होगा? कितना टाइम में मिलेंगे? नहीं 12 मिनट्स, एक तो 12 मिनट्स और 18 मिनट्स। तो क्या होगा ना, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या होगा? सपोज ये 18 है, ये 12 है, तो क्या होगा? 2 डालते हैं तो क्या होगा? 9। ये हो गया 6। 3 डालते हैं, 3 3 जा 3 2 जा, तो तुम्हारा एलसीएम कितना होगा ना? 2 × 3 × 3 × 2 समान 36। तो 36 मिनट में क्या करेंगे? ये लोग मिलेंगे। कौन सा? 36। तो हैंस क्या होगा? हैंस ऑप्शन ए होगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हो गया, ये हो गया तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चन। तो देखो कैस्टोडी एक्ट करते हैं। रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम आई टू वी। ये जो 5 क्वेश्चन देगा उसमें 4 करना है। ए मैथमेटिक्स एग्जीबिशन इज बीइंग कंडक्टेड इन योर स्कूल एंड वन ऑफ योर फ्रेंड इज मेकिंग ए मॉडल ऑफ फैक्टर ट्री। ही हैज सम डिफिकल्टी एंड आस्क फॉर यू हेल्प इन कंप्लीटिंग ए क्विज फॉर द ऑडियंस। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स? तुम्हारा वैल्यू कितना होगा एक्स का? तो 2783 इंटू 5 में मल्टीप्लाई कर दो। 5 3 जा कितना? 15। 1 5 8 जा 41। 1 4 5 7 जा 35 4 39 से 9 3 1 3 9 1 5। तो क्या होगा ना? हैंस ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी होगा आंसर। उसके बाद देखो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई? वाई का वैल्यू कितना होगा ना? वाई का वैल्यू क्या होगा? 2783 को 253 से डिवाइड करेंगे। 2783 डिवाइडेड 253, तो 253 1 जा 253। सो 8 से 3 गया 5, 7 से 5 गया 2, तो यहाँ 3 है, फिर 1, तो 253, तो 0। तो तुम्हारा क्या हो गया? ऑप्शन सी। तो हैंस क्या होगा? ऑप्शन सी। ओके, देन देखो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जेड? जेड का वैल्यू कितना होगा? यहाँ जेड होगा क्वेश्चन में, यहाँ क्या होगा? जेड। जेड का वैल्यू कितना होगा ना? इससे 253 डिवाइडेड 11। 253 डिवाइडेड 11। 11 2 जा 22, कितना हुआ? 3। तो 11 3 जा 33, तो कितना हुआ? 23। तो तुम्हारा ऑप्शन कौन सा? बी
हैंस ऑप्शन कौन सा बी है। ओके, देन थर्ड गया फोर्थ क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थियोरम ऑफ अरिथमेटिक 13915 इज ए कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर और नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट इवन नंबर। तो क्या होता है, जो नंबर का 2 से 1 और खुद होने से प्राइम होते हैं, 1 और प्राइम होने से, सो 13915 इज नॉट डिविजिबल by 2, so it is not an even। नहीं, उसके बाद क्या है ना, प्राइम, और ये 13915 हैज मोर देन 2 factors, so it is not a prime। ओके, तो क्या होगा, तो 13915 इज ए कंपोजिट। तो क्या होगा, ये कंपोजिट नंबर होगा ए। तो तुम्हारा हैंस ऑप्शन कौन सा होगा, ए। उसके बाद देखो, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1395 में 5 डालो, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 3 जा, तो फिर क्या होगा, इसमें क्या होगा ना, डालो 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, तो क्या होगा 5 58, 11 5 जा 11 3 जा, फिर क्या डालेंगे ना 13 डालने से नहीं होगा, 23 डालते हैं, 23 1 जा 23, तो 11 होगा। तो ये क्या होगा, 13915 इक्वल टू 5 इंटू 11 का स्क्वायर इंटू 23। तो कौन सा है, ये तुम्हारा हैंस ऑप्शन सी। हैंस क्या होगा, ऑप्शन सी। उसके बाद देखो नेक्स्ट के स्टडी एक टू, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी क्वेश्चन। देखो, टू enhance the reading skills of a grade X students, the school nominates you and 2 of your friends set up a class library. There are 2 sections, section A and section B of a grade X. There are 32 students in section A, 36 students in section B. What is the minimum number of books you will require for the class library so that they can be distributed equally among students of section A and B? तो क्या करेंगे हम ना, एलसीएम ले लेते हैं किसका ना, 32 एंड 36, 32 एंड 36 क्या होगा ना, 2 से डिविजिबल होंगे, 2 16, 2 18, फिर 2 से डिविजिबल होंगे, 2 8, 2 9, और नहीं जा सकता तो क्या होगा, एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 9, तो क्या होगा 4 इंटू 72, तो 288। तो तुम्हारा ऑप्शन क्या होगा, सी। हैंस क्या होगा, ऑप्शन सी। ओके, उसके बाद इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर is equal to the product of their SCF and LCM is true, then SCF is equal to, तो हम क्या जानते हैं ना, SCF into LCM is equal to product of the 2 number।
प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो क्या होगा, HCF कितना दिया है, if the product of two number is equal to the product of their HCF, the LCM is true। तो LCM हम यहाँ निकाले थे 288, तो HCF निकालना है, HCF इंटू 288 इक्वल टू कितना होगा, 32 इंटू 36, 32 इंटू 36, तो HCF इक्वल टू 32 इंटू 36 बाई 288। तो क्या होगा ना, डिवाइड करते हैं, 32 9 जा होगा, 32 9 जा और 9 4 जा, तो HCF कितना हो गया 4। तो तुम्हारा हैंस ऑप्शन कौन सा होगा, बी। ऑप्शन कौन सा, बी हो। उसके बाद देखो थर्ड नंबर, 36 कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। 36 तो क्या होगा, 36 2 डालो 18, 2 डालो 9, तो 3 3, तो 36 इक्वल टू क्या होगा, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। तो हैंस क्या होगा, ऑप्शन ए। हैंस ऑप्शन कौन सा, ये हो। उसके बाद 7 11 13 15, तो यहाँ क्या होगा ना, 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15, ये टोटल एक नंबर है, ये दोनों में कौन सा कॉमन है, 15। तो 15 कॉमन लेने से 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 1 होगा। तो ये क्या होगा ना, कंपोजिट नंबर होगा। क्या होगा, कंपोजिट नंबर। ऑप्शन कौन सा होगा, बी। ऑप्शन कौन सा होगा, बी, नहीं, हैंस ऑप्शन कौन सा होगा। उसका इफ P एंड Q आर द पॉजिटिव इंटीजर, तो P इक्वल टू क्या है, ए बी स्क्वायर। ऐसे पहले एक नंबर किए हैं, a इंटू बी इंटू बी, और Q क्या है ना, स्क्वायर बी। तो क्या होगा, a इंटू बी, सॉरी a इंटू बी। तो प्राइम LCM क्या होगा, LCM जो ज़्यादा है तो a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो तुम्हारा क्या होगा, हैंस ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी। तो देखो ये जितने भी हम क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस और एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन माने क्लास किए, ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब इसी के अंदर से बोर्ड में आएगा। तो नेक्स्ट देखो, अगर हमारा पढ़ाई आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अगर सब बेल आइकन को दबा देने से हमारा जो भी वीडियो छोड़ेंगे तुम्हारे पास कंफर्मेशन आ जाएगा। थैंक यू।